हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी नॉन रजिस्टर्ड मैं हूँ, नाअहल मैं हूँ जी आपके बकौल। लेकिन मुझे साथ ये भी बताना है कि इस नाअहल के साथ कौन कौन रह रहा है। यानी FBR आपको अकाउंट चलाने नहीं देगी। जो बेचारे पिस रहे हैं, टैक्स दे देकर फावे हो चुके हैं, उनको अब फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अगर आप अपनी जायदाद को किसी के नाम करना चाहते हैं, चाहे वो आपके घर वाले ही हैं, नहीं कर पाएंगे। तो बात की जाए टर्मिनोलॉजी ये है कि नॉन फाइलर को नाअहल करार दे दिया जाएगा। और वो किस चीज़ का नाअहल होगा? वो बैंक अकाउंट बनाने का नाअहल होगा। वो नाअहल होगा किसी भी किस्म की गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त का, वो किसी भी किस्म के कारोबार करने के लिए। यानी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो FBR को ये इख्तियार है कि आपको घर से चल मियाँ तू बाहर टैक्स तरमीमी बिल 2024 है, अगर ये पास हो जाता है तो आपका वो कीमती डाटा जो आपके लिए लाखों करोड़ों का है तो दूसरों के लिए वो शायद अरबों रुपयों का होगा, वो FBR शेयर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलते कालम के साथ आमिर रज़ा खान और बहुत ही धमाका है, तहलका है इस खबर है। खबर यह है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नाअहल हैं शादी के लिए, है ना खबर, तहलका है। जी हाँ, 2024 का तरमीमी बिल जो है FBR का, वो हुकूमत ने बना लिया और ऐसी ऐसी तफसीलात उसके अंदर शामिल है कि आपके सुनकर भी कानों से धुआं निकल आएगा। मेरा तो नहीं निकला, शायद नहीं, मेरा नहीं निकला क्योंकि मैं तो शादीशुदा भी हूँ, अहल भी हूँ। जो अहलिया रखता है भाई वो अहल है, जो भी अहलिया नहीं रखता वो नाअहल है। नई टर्म्स लाने की जो है बात की जाए, टर्मिनोलॉजी ये है कि नॉन फाइलर को नाअहल करार दे दिया जाएगा। और वो किस चीज़ का नाअहल होगा? वो बैंक अकाउंट बनाने का नाअहल होगा। वो नाअहल होगा किसी भी किस्म की गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त का, वो किसी भी किस्म के कारोबार करने के लिए नाअहल होगा। टर्मिनोलॉजी है जी, वो फाइलर नॉन फाइलर निकाल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जी अहल और नाअहल, और ये फाइलर नॉन फाइलर वाली बिल्कुल टर्म जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अहल और नाअहल, अहलिया वाले और नॉन अहलिया वाले हो जाएंगे और शादी जो है करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल तरमीम जो है वो लाने जा रही है हुकूमत उन लोगों के लिए जो बेचारे पिस रहे हैं, टैक्स दे देकर फावे हो चुके हैं, उनको अब फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। इस बिल में क्या क्या होगा जो वफाकी हुकूमत ने बनाया है? इसका नाम टैक्स कवानीन तरामीम बिल 2024 है। तफसीलात के मुताबिक टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद पर मुख्तलिफ अकाउंट चलाने पर पाबंदी लगाने का अख्तियार होगा। यानी FBR आपको अकाउंट चलाने नहीं देगी, किसी भी जगह रोक देगी। टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ और भी होंगी। बिल के तहत FBR को गैर मनकूला जायदाद मुंतकल करने पर पाबंदी का अख्तियार। अगर आप अपनी जायदाद को किसी के नाम करना चाहते हैं, चाहे वो आपके घर वाले ही हैं, नहीं कर पाएंगे। अब आपको समझ आई मैंने ये अहलिया वाली बात क्यों की थी। इसके बाद बिल के तहत FBR को गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का अख्तियार होगा। यानी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो FBR को ये अख्तियार है कि आपको घर से चल मियाँ तू बाहर तो मैं अंदर, ये वाले अख्तियार शायद, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैंने पढ़ा तो नहीं है हिस्ट्री में कहीं पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इख्तियार हासिल था कि अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसका घर खाली कराकर उस पर वो कब्ज़ा कर सकता है। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए रक्षा, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की खरीदारी पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। यानी ये अच्छी चीज़ है, मोटरसाइकिल ले सकते हो, रक्षा ले सकते हो, ट्रैक्टर ले सकते हो। चलो ज़रूरी हालात में आता है ट्रैक्टर लग्जरी में तो आता नहीं है, ज़राअत इससे चलती है, तो ज़राअत पर टैक्स नहीं है तो चले इस पर भी जो है उन्होंने इसको माफ़ कर दिया। अच्छा जी, बिल के तहत गैर रजिस्टर्ड जो लोग होंगे जिनको अब नाअहल कहा जाएगा, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है उसको भी महदूद पैमाने पर कर सकेंगे। वो जो लामहदूद पैमाने पर लोग अपने पैसे यहाँ से बाहर, यहाँ से यहाँ ही मुल्क के अंदर ही मुंतकिल करते थे, उसको महदूद की एक लिमिट रख दी जाएगी कि आप अपने गुज़र-औक़ात के लिए 10,000, 12,000, 15,000 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। गोशवारों में वालिदैन शरीके हयात 25 साल से कम उम्र बेटे की तफसीलात देना लाजमी होंगी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी
नॉन रजिस्टर्ड मैं हूँ, नाअहल मैं हूँ जी आपके बकौल, हुकूमत के बकौल नाअहल मैं हूँ। लेकिन मुझे साथ ये भी बताना है कि इस नाअहल के साथ कौन कौन रह रहा है, उसके भी आपने चीज़ें देनी हैं। बिल के तहत हाई रिस्क अफराद का बैंकिंग टैक्स और मुतल्लिका डाटा शेयर किया जा सकेगा। ये इंतहाई ख़तरनाक शिक है। अगर ये बिल पास होता है जो कि टैक्स तरमीमी बिल 2024 है, अगर ये पास हो जाता है तो आपका वो कीमती डाटा जो आपके लिए लाखों करोड़ों का है तो दूसरों के लिए वो शायद अरबों रुपयों का होगा, वो FBR शेयर कर सकती है। वो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो चीज़ें, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, वो शेयर कर दिया जाएगा। बिल के तहत अच्छा, ये अहल और नाअहल वाले तो मैंने आपको बता दिया। बिल में सेल्स टैक्स 1990 में मुख्तलिफ तरमीम भी तजवीज़ की गई हैं। बिल के तहत फैसलों से मुतासरा अफराद की अपील का हक होगा। मुतासरा अफराद को चीफ कमिश्नरान रेवन्यू के पास 30 रोज़ में अपील करने का हक हासिल होगा। अब आप सोच लें, जो बिल ये हुकूमत लेने आ रही है, एक तरह मदारस बिल का अभी तक रौला ख़त्म नहीं हुआ, उस पर इतराज़ात आ गए और उसके ऊपर आप अब जो हैं टैक्स पे टैक्स, और अब आप रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनके हवाले से टैक्सेशन या तरमीमी बिल जो है वो लेकर आ रहे हैं। सब नाअहल हो जाएंगे। मेरे ख़्याल से सिर्फ वो बेचारे बच पाएंगे जो तनख्वाहदार लोग हैं, जिनकी कंपनीज़, हम जैसे लोग, जिनकी कंपनीज़ उनके टैक्स फाइलर बनने पर मजबूर करती है और वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ये हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका जो सबसे ज़्यादा पिसता है, जिसकी तनख्वाहें नहीं भी बढ़ाई जाती, ख़ासकर प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं हैं, उन पर टैक्स का ज़्यादा बोझ है बनिस्बत उनके जो कारोबारी हैं, जो ज़राअत पेशा लोग हैं, उन पर टैक्स का बोझ कम है। लेकिन अब आप अहल हैं या नाअहल, अहलिया वाले हैं या नान अहलिया वाले, फ़ैसला आपके हाथ में है। इस तरमीमी बिल को पास नहीं होने देना है। ये बहुत सख्त शराइत हैं। आप सिर्फ 800 सीसी तक की गाड़ी ले सकेंगे। उसके ऊपर अगर आप नॉन फाइलर नहीं कहना चाहिए, नाअहल हैं, तो आप गाड़ी ख़रीद नहीं सकते, बल्कि आप दूल्हा भी नहीं बन सकते। जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपके जब बैंक अकाउंट सीज़ हो जाएंगे, जब आपके घर पे कब्ज़ा हो जाएगा, जब आपको स्टेट नाअहल करार दे देगा, तो कौन अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देगा? कोई नहीं। ठींगा है फिर उन लोगों के लिए। इस तरमीमी बिल में की शराइत पढ़कर मुझे हैरत हुई, तो मैंने कहा आप लोगों से भी डिस्कस कर दूं कि आने वाले वक्त में जब ये तरमीमी बिल पास हो जाएगा, अभी आज दिसंबर ख़त्म होने को आ रहा है, 18 है, और दिसंबर ख़त्म होने में 10-12 दिन है। इसी इजलास के दौरान ही शायद ये तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा, जिसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अगर ये सब कुछ हो गया तो इस मुल्क में नाअहल अफराद का रहना जो है वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो अहल अफराद का रहना मुश्किल है यहाँ पे, यानी रजिस्टर्ड अफराद का रहना मुश्किल है। वक्त पे टैक्स देना पड़ता है जी। नाअहल तो घूमते फिरते रहते हैं और नाअहल घूमते रहेंगे, और घूमते घूमते कहीं अपना मकान और अपना घर और अपना घर बार न लुटवा बैठिएगा। तरमीमी बिल आने को तैयार है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।